गांव नवरंगपुर अपनी शांत शामों, पके खेतों और मिट्टी की खुशबू के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। शाम के वक्त जब सूरज ढलने लगता, बैलों की घंटियों की टन टन और घरों से उठती लकड़ी के धुएं की महक एक अनोखा संगीत बनाती। इसी गांव के बीचों बीच एक छोटा सा ढाबा था, बाबा कादिर का देसी दम बिरयानी खाना। कच्ची दीवारें, ऊपर तिरपाल की छत और सामने मिट्टी का बड़ा चूल्हा, सब मिलकर उस जगह को किसी पुराने किस्से का हिस्सा बना देते थे। लेकिन गांव में उसकी सबसे बड़ी पहचान थी एक रहस्यमयी, बेमिसाल दम बिरयानी, जिसका स्वाद कस्बे से लेकर जिले तक की चर्चा बन चुका था। दूर शहर में पढ़ाई कर रहा अर्जुन कई साल बाद गांव लौटा था। शहर की तेज रफ्तार उसे थका चुकी थी। वो गांव की शांति में खुद को फिर से ढूंढना चाहता था। गांव में कदम रखते ही हवा में गुड़, धान और मिट्टी की मिली-जुली महक ने उसे बेचैन सी खुशी दी। और तभी एक दिशा से किसी मसालेदार पकवान की तीखी, मोहक खुशबू ने उसकी नजरें खींच ली। उसने देखा कादिर बाबा का ढाबा। बचपन में वो यही समोसे और कचौड़ियां खाता था, लेकिन तब बिरयानी का स्वाद नहीं समझता था। आज खुशबू उसके कदमों को अपने आप ले जा रही थी। ढाबे पर पहुंचते ही उसने देखा चूल्हे पर बड़ी देग चढ़ी थी, जिसमें लकड़ियों की धीमी आंच पर दम लग रहा था। बाबा कादिर अपने पुराने झुर्रीदार हाथों से देग के ऊपर मिट्टी का गीला कपड़ा चढ़ा रहे थे ताकि सील पूरी रहे। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, लगता है आज कुछ खास बन रहा है। बाबा ने चश्मा नीचे खिसकाया और उसे गौर से देखा। अरे अर्जुन, शहर का लौंडा, कई बरस बाद दिखे हो बेटा। आज तो खुद खुदा ने भेजा है तुम्हें। आज दम बिरयानी का दिन है। अर्जुन हंस पड़ा। बाबा, ये सुगंध इतनी दूर से आ रही थी कि पैर खुद चल पड़े। बाबा मुस्कुराए। सुगंध नहीं बेटा, यादें बुलाती हैं। अर्जुन बैठ गया। ढाबे में 2 बाल्टियां रखी थीं, एक में देशी घी, दूसरी में कच्चा मसाला। बाबा ने समझाते हुए कहा, शहर की बिरयानी तेज मसालों से पकती है, पर गांव की दम बिरयानी धीमी आंच और सब्र से। यहाँ चावल खेत से आता है और मसाले घर की क्यारियों से, और सबसे अहम, लकड़ी की आंच। अर्जुन ने देखा बाबा चावल की परत डालते, फिर मटन की, फिर केसर और पुदीने की, और हर परत पर हल्का घी छिड़कते। बाबा फुसफुसाते हुए बोले, अर्जुन, अगर आंच तेज हो जाए तो स्वाद फट जाता है, दम में रूह बसती है। उसके शब्द सुनकर अर्जुन को लगा कि यह सिर्फ खाना नहीं, किसी पुरखों की विरासत है। करीब आधे घंटे बाद बाबा ने देग का ढक्कन धीरे से उठाया। भाप का गुबार उठा तो भीतर से ऐसी खुशबू निकली कि अर्जुन की आंखें चमक उठीं। जब उसने पहला निवाला लिया तो उसे लगा इस स्वाद में गांव की मिट्टी, खेत की हवा और स्मृतियों की गर्माहट घुली है। वह बोला, बाबा, आपने ये किससे सीखा? बाबा ने ये प्रश्न सुनकर हल्की आह भरी। मेरी बीवी नाजिया से। वह इसी बिरयानी से गांव में जानी जाती थी। उसके जाने के बाद यही रेसिपी मेरा सहारा है। अर्जुन चुप हो गया। बाबा की आंखों में अभी भी नाजिया की झलक थी, लेकिन उसी समय एक लड़का दौड़ता हुआ आया। बाबा, अगले हफ्ते गांव का बड़ा मेला है। सरपंच ने कहा है इस बार मेले की सबसे मुख्य डिश आपकी दम बिरयानी होगी। बाबा ने गहरी सांस ली। अरे, बुढ़ापे की हड्डियां अब इतनी देग नहीं उठा पाती। अर्जुन समझ गया कि बाबा चिंतित हैं। बाबा, मैं मदद करूंगा, मुझे सिखाइए। बाबा ने उसे देखा। उनकी आंखों में आश्चर्य और खुशी दोनों थे। अर्जुन, तुम सीखना चाहोगे? हाँ बाबा, स्वाद तभी पूरा होता है जब वह कोई कहानी बताए। मैं वह कहानी आगे ले जाना चाहता हूँ। मेला पूरे गांव में चहल पहल से भरा हुआ था। रंग बिरंगी झंडियां, बच्चों की हंसी, मिट्टी की सौंधी महक, सब कुछ जैसे त्योहार बन गया। बाबा बैठ नहीं पा रहे थे, पर मर्यादा से दूर खड़े होकर देख रहे थे। अर्जुन ने उनकी निगरानी में पूरे आत्मविश्वास के साथ देग तैयार की। जब ढक्कन खुला
सुगंध फैलते ही भीड़ खुद खिंचती चली आई। पहली थाली सरपंच को दी गई। उन्होंने एक कौर लिया और तालियां बजा दी। कादिर बाबा, ये तो वही पुराना स्वाद है, लेकिन इसमें नई ताजगी है। किसने बनाया? बाबा मुस्कुराए और बोले, ये अब मेरी नहीं, गांव की दम बिरयानी है, और इसे आगे ले जाएगा हमारा अर्जुन। अर्जुन के दिल में एक लहर सी उठी। ये सम्मान, ये प्यार किसी शहर की नौकरी से कहीं बढ़कर था। शाम को अक्सर गांव वाले कहते, बिरयानी वही है, पर अब स्वाद में एक नई उम्मीद घुल गई है। अर्जुन समझ गया, गांव छोड़ने से कोई बड़ा नहीं होता, कभी कभी लौट आने से इंसान पूरा हो जाता है। और दम बिरयानी, वह अब सिर्फ स्वाद नहीं थी, एक विरासत थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी गांव की मिट्टी में महकती रहेगी। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरी टीवी टिंग, जहां हर कहानी दिल को छू जाती है और आपको एक नई दुनिया में ले जाती है। अगर आपको भी शब्दों का जादू पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कहानी यात्रा में शामिल हो जाएं।